आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राइट मैट्रिक्स कमांड कैसे हम यूज़ करते हैं एक्सेल शीट बनाने के लिए। रीड मैट्रिक्स कमांड कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल शीट को रीड करने के लिए। और इसी तरह से एक्सएलएस रीड कमांड कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल शीट को रीड करने के लिए। मैटलैब में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो डाटा क्रिएट करते हैं उसको शेयर कर सकें। वो शेयरिंग आप टेक्स्ट फाइल के ज़रिए कर सकते हैं या एक्सेल शीट के ज़रिए कर सकते हैं। और इसी तरह से आप एक्सेल शीट किसी से लेकर उसको मैटलैब में इंपोर्ट करके उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो हमारे पास है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसको हम लिखना चाह रहे हैं एक्सेल शीट में। तो इसकी कमांड ऐसे ही है जैसे हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी। राइट मैट्रिक्स जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये मैट्रिक्स ए है, जो सेकंड आर्गुमेंट है ये हमारे पास एक्सेल शीट का नाम है। और आपने इसे स्ट्रिंग में लिखना है। स्ट्रिंग का मतलब है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिख रहे हैं। डाटा जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपने एक्सटेंशन देनी है और आपको पता है कि एक्सेल शीट की जो एक्सटेंशन होती है वो XLSX होती है। इसमें आप मुख्तलिफ एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर आपके पास XLS है तो ये भी शीट का नाम एक्सेल शीट का नाम दिया जा सकता है, सो ऑन। फिर आप ये जो डाटा है ये किस शीट में लिखना चाह रहे हैं। आपको पता है कि एक्सेल शीट में मुख्तलिफ शीट्स होती हैं। तो अगर आप शीट लिख के उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शीट नंबर 1, तो ये शीट 1 में ये डाटा लिखा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे ये सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसे मैं रन करता हूँ। रन सेक्शन करते हैं। तो ये जो डाटा फाइल है अगर आप इस करंट फोल्डर में देखें तो ये यहाँ पर बन चुकी है। डाटा को आप क्लिक करें तो ये आप मैटलैब में भी ओपन कर सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर ओपन हो गई है। हम क्या करते हैं कि इसमें क्योंकि ये जो डाटा फाइल है इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो चुकी हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले रन किया हुआ था, तो वो डाटा जो है वो पुराना डाटा, बाकी एग्जांपल का डाटा भी इसमें आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ और नाम रखते हैं। हम कहते हैं डाटा YT, यानी कि डाटा यूट्यूब। तो इसको हम रन करते हैं, रन सेक्शन करेंगे। अब आपने लेफ़्ट साइड पे देखना है। जैसे ही आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ये देखिए कि ये नई फ़ाइल एक्सेल शीट की बन चुकी है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास है, जो मैट्रिक्स हमने लिखा है वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो ये एक्सेल शीट है। आप इसको ओपन वैसे भी कर सकते हैं। ओपन आउटसाइड मैटलैब करेंगे तो एक्सेल शीट में ये डाटा ओपन हो सकता है। इसके साथ ही अगर मैं ओपन आउटसाइड मैटलैब अगर इसको मैं करूं तो यहाँ पर देखें कि ये नीचे शीट 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये डाटा हमने शीट 1 में लिखा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से अगर आप इसको शीट 2 में लिखना चाह रहे हैं, डाटा शीट फॉर एग्जांपल 2 में लिखना या 2 में लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस डाटा को चेंज करेंगे, वो शीट 2 में चला जाएगा। कोई उसमें इश्यू नहीं है। देखते हैं आगे इस पे कोई एग्जांपल आएगी। तो ये थी एग्जांपल नंबर 1। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल में ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से अनडॉक कर देते हैं। अनडॉक करने से ये आपको कमांड्स बेहतर नज़र आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि रैंडम 3/4 का ये मैट्रिक्स हमारे पास है। इसको अगर मैं रिटर्न लिखूं तो यहाँ और रन सेक्शन करूं, मैं बी को देखना चाह रहा हूँ कि बी हमारे पास किस तरह का है। तो ये अभी तक रन हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं कि या देखें ये अभी तक रन हो रहा है। स्क्रिप्ट इज रनिंग लिखा हुआ आ रहा है। ओके, जब तक ये रन होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि ये हमारे पास है राइट मैट्रिक्स, ये है बी जो कि आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, फिर इसके साथ ये डाटा है, डाटा फाइल आपने जो भी नाम रखना है, मैंने डाटा रखा हुआ है तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, डाटा 1 कर दें या डाटा 2 कर दें। और शीट आप शीट नंबर 1 में लिखना चाहते हैं, फिर आपको पता है कि जो एक्सेल शीट है इसमें रेंजेस होती हैं कि आप ये डाटा B2 से लेकर E4 तक रखना चाह रहे हैं। ओके, तो ये अभी तक जो है वो रन हो रहा है। अब इसको स्टॉप का भी यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज ये स्टॉप का ऑप्शन आता है, तो हम वेट कर लेते हैं। यानी कि इस एग्जांपल 2 में आप रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपना डाटा आप कहाँ पर रखना चाह रहे हैं। तो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो डाटा है, ये जो एग्जांपल 2 है, ये रन हो जाए। इसको यहाँ पर स्टॉप करने का भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जब तक कि ये जो स्टॉप है ये अपडेट ना हो जाए। हाँ चलें, ये यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया है। तो ये स्टॉप कैसे हुआ है, मैंने कमांड विंडो पे कंट्रोल C प्रेस किया है तो ये स्टॉप हो गया, अदरवाइज़ ये रन होता रहता है। बट एनीवे, तो हमने जो है, मैं इसको दोबारा से अनडॉक कर लेता हूँ ताकि सही विजिबिलिटी आ जाए। तो मैंने जब इसको रन किया तो आप देख रहे हैं कि ये बी हमारे पास जनरेट हो गया है। इसमें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं और इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इस डाटा YT1 कर देते हैं, शीट 1 होगी और रेंजेस आप देखेंगे B2 से लेकर A4 तक है। तो इसको मैं सेव कर दूं, मैं इसको दोबारा से रन करना चाहूँगा, इसको डॉक कर दें और इसको मैं अब दोबारा रन करता हूँ। रन सेक्शन करते हैं तो ये रन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वो फाइल कहाँ बनी है, YT1 के नाम से है, तो ये फाइल है। तो ये आप देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पर, और ये देखें इसकी पोजीशन क्या है, ये B है और 2 है, यानी कि ये जो नंबर लिखा गया है पहला, ये B2 है। और हमने क्या इसको रेंज दी हुई थी, हमने इसको रेंज दी हुई थी B2 से लेकर E4 तक, B2 B3 सो ऑन। तो अगर मैं दोबारा इसको देखूं YT1 के नाम से, तो ये B2 है, C2 है, ये है D2 और ये E2 तक, E2 तक, या फिर आप इसको B2 और B3 और B4 मुख्तलिफ तरीके से, आपको पता है कि एक्सेल शीट को आप देख सकते हैं। तो हमने B2 से लेकर E4 तक ये डाटा जो है ये सब लिख लिया है। तो आप ना सिर्फ शीट नंबर चेंज कर सकते हैं बल्कि रेंज भी बता सकते हैं कि आप इसको कहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 3 बिल्कुल इसी तरह से है, कोई 5x5 का मैजिक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें शीट 2 है, रेंज C3 से G7 है। इसको अगर मैं रन करूं, इस सेक्शन को रन करते हैं, तो ये डाटा के नाम से होगा, लेकिन हम इसे चेंज करना चाहते हैं नाम YT, क्योंकि वो पहले मैंने फ़ाइल बनाई हुई है तो YT2 कह देते हैं। आप नई फ़ाइल बनाएंगे एक्सेल शीट, इसको मैं दोबारा रन करूँगा। तो अब आप करंट फोल्डर में देखें तो डाटा YT2 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होगा, यहाँ पर YT1 ये है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप देखें इसका रेंज मुख्तलिफ जगह से शुरू हो रहा है। ये C जो है ये है हमारे पास C3, हमने पहला क्या दिया, C3 से कहाँ तक ये जाना चाहिए, G7 तक। तो ये C3 है और ये हमारे पास G7 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास G7 है। यानी C3 से लेकर C3 से सारा जो ये फील्ड हो जाएगा G7 तक। ओके, स्टार्टिंग इसका यहाँ से होगा, बाकी ये कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे पास खाली रह जाएंगे। तो ये आप अपने तरीके से जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 में ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर आप किसी कॉलम को कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है, रैंड 2 रोज 3 कॉलम्स, आई से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम हेडिंग देना चाहते हैं कॉलम 1 2 3, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस दफ़ा राइट सेल हम करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये सेल में हेडिंग लिखी हुई है और नंबर टू सेल यानी डी के तमाम एलिमेंट्स को सेल में हम लिख देंगे। जब ये कोई डाटा करली ब्रेसेस में लिखा होता है तो ये हमारे पास सेल कहलाता है। तो इस केस में आप राइट मैट्रिक्स नहीं कर सकेंगे। और फिर आप उसी तरह से एक्सेल शीट बनाएंगे। शीट का नाम रखेंगे कि किस शीट में आप रखना चाहते हैं, शीट 1 2 3 कहाँ पर, और रेंज देना चाहते हैं, ये रेंज आप दे सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से इसका नाम चेंज करता हूँ YT और ये आ जाएगा 3। मैं इस दफ़ा करता हूँ कि मैं शीट नंबर 2 यहाँ लिखता हूँ, बजाय ये कि शीट 1 में हम लिखें तो हम शीट नंबर 2 में लिखते हैं और रेंजेस को हम यही रहने देते हैं। तो इसको मैं रन करूँगा, रन सेक्शन हम करेंगे क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल 4 को रन करना चाह रहा हूँ और ये YT3 है, तो ये डाटा है। इसको क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो शीट बनी है, शीट 1 यहाँ नहीं बनी, उसका नाम शीट 2 है। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी शीट 1 है तो आप फिर शीट 2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास ये कॉलम 1 हेडिंग हो गई, कॉलम 2 हेडिंग हो गई, कॉलम 3 हेडिंग हो गई। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं। ओके, तो लिखना आपने इसको किस में है, राइट सेल में है। ये जो नंबर टू सेल है, क्योंकि डी हमारे पास तमाम नंबर्स हैं, हम इसको नंबर से सेल में लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि ये पूरा जो एक्सेल शीट है इसमें ये तमाम एलिमेंट सेल हैं, क्योंकि कॉलम 1 सेल में था, कॉलम 2 सेल में था, कॉलम 3 सेल में था। तो इस एग्जांपल में हमने सीखा कि कैसे हम एक्सेल शीट में कॉलम 1 कॉलम 2 जो कि सेल की फॉर्म में लिखे हुए हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं, यानी कि हमने एक्सेल शीट में कोई हेडिंग भी दे दी है। अब हम चलते हैं आगे, एक और हम मैट्रिक्स बनाते हैं। आई एम सॉरी, हम पहले एक्सेल शीट, हाँ पहले मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को जो कि 6 बाय 6 का मैजिक मैट्रिक्स है, इसको हम एक्सेल जो कि हमारे पास एक्सेल शीट है वहाँ रखते हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो मैं इसे 11 कह देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब हम करने जा रहे हैं कि पहले एक्सेल शीट बना के और फिर उसमें हम जो है उसको रीड करवाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई फाइल दी जाए, एक्सेल शीट आपको दी जाए, किसी भी ज़रिए से आपको मिले, तो आप क्या करेंगे कि उस एक्सेल शीट को यहाँ रख देंगे और वो एक्सेल शीट यहाँ रखने के बाद उसको रीड करवाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेल शीट हम पहले बना रहे और फिर हम उसे रीड करवाएंगे। तो ये रन सेक्शन हम करते हैं। ओके, तो हम फाइल देख लेते हैं। फाइल यहाँ बन चुकी है, अब इसको हम रीड करवाने जा रहे हैं। हम इसको लिख देते हैं YT11। तो जो भी डाटा इसमें पड़ा होगा इसको हम देख लेते हैं। तो ओके, तो हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। इस एक्सेल शीट में 6 बाय 6 का एक मैट्रिक्स था, यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं है और टोटल रॉ जो है वो हमारे पास ये है। अगर मैं आपको ये एक्सेल शीट दिखाऊं तो इस एक्सेल शीट में आप देखिए सारे नंबर्स हैं। ये जो नंबर्स हैं 35 1 6 वगैरह, ये सब नंबर्स हैं जो कि लिखे हैं और यहाँ टेक्स्ट नहीं है, इसलिए इसका जो आउटपुट है इसमें आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, नंबर आपको नज़र आएंगे। रॉ का मतलब ये है कि जिसमें अगर एक्सेल शीट में कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है, कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कोई नंबर पड़े हुए हैं, वो सब नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ नंबर आप लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास था कि हम एक्सेल रीड कैसे यूज़ करते हैं। ओके,
तो आप क्लास भी देख सकते हैं कि नंबर की क्लास क्या है, कि डबल प्रिसीजन है, सेल है, क्या है, तो वो आप यहाँ से क्लास देख सकते हैं। एक और कमांड है रीड मैट्रिक्स की। इसमें जब आप जो हमने अभी फाइल एक्सेल शीट बनाई है, इस एक्सेल शीट को अगर आप रीड करवाएं रीड मैट्रिक्स के ज़रिए से और हम रन सेक्शन करें, तो अगर आप सिर्फ नंबर में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो है मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।